शेख अब्दुल वाहिद जाहिद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि एक दफा हम जहाद की तैयारी शुरू कर रहे थे कि एक शख्स ने आयत पढ़ी, बेशक अल्लाह ने खरीद लिया है मुसलमानों से उनकी जाना और उनके मालों को बदले में इसलिए कि हुआ उनके लिए जन्नत। कि एक 15-16 साल का लड़का खड़ा हो गया जिसका बाप बहुत सारा माल छोड़कर वफात पा चुका था। लड़के ने कहा, अब्दुल वाहिद, मैं तुम्हें गवाह बनाता हूँ कि मैंने अपनी जान और माल को जन्नत के बदले खुदा के हाथ में बेच दिया। अब्दुल वाहिद, बेटा सोच लो, तलवार की धार बहुत तेज होती है। लड़के ने कहा, मैंने खूब अच्छी तरह सोच लिया है। फिर उसने घोड़ा और लड़ाई के हथियार खरीदे और बाकी तमाम रुपया अल्लाह की राह में खर्च कर दिया। हम सारा दिन सारी रात चलते रहते, यहाँ तक के हम अपनी मंजिल के करीब पहुंच गए। लड़का सारा दिन रोजा रखता और हमारी हिफाजत करता और शाम के वक्त वो थोड़ी देर के लिए सिर्फ आराम करता। जब हम बिल्कुल अपनी मंजिल के करीब पहुंचे तो लड़के ने एकदम चलाना शुरू कर दिया, ऐना मर्जिया, ऐना मर्जिया। हम समझे कि लड़का पागल हो गया। ये क्या कह रहे हो, ऐना मर्जिया, ऐना मर्जिया? लड़के ने कहा, दोपहर को मैं सोया था, ख्वाब आया, किसी ने कहा चलो मैं तुम्हें मर्जिया के पास ले चलो। मैंने कहा हाँ चलो। वो मेरे साथ हो लिया और फिर वो गायब हो गया। मैंने देखा कि मैं एक बहुत खूबसूरत बाग में मौजूद हूँ। नहर में साफ सुथरा पानी है। नहर के किनारे हसीनों जमीन लड़कियां नहायत कीमती लिबास पहने बैठी हुई हैं। हीरे जवाहरात उनके आगे सजे हुए हैं और आपस में सरगोशियां कर रही हैं। उन्होंने कहा, ये ऐना मर्जिया का खामंद है। मैंने आगे बढ़ के इनको सलाम किया और कहा, ऐना मर्जिया कौन है? उन्होंने कहा, हम तो उसकी बांदियां हैं, आप आगे तशरीफ ले जाइए। मैं थोड़ा कदम और आगे चला। आगे दूध और शहद की नहरें बह रही थी। इसके किनारे भी बहुत खूबसूरत लड़कियां बैठी थी और उन्होंने भी यही कहा कि ये ऐना मर्जिया का शोहर है। मैंने कहा, ऐना मर्जिया कौन है और कहाँ है? उन्होंने कहा, हम तो इसकी खिदमत गुजार बांदियां हैं, आप आगे तशरीफ ले जाइए। मैं आगे बढ़ा तो मैंने देखा कि एक नहर बह रही है जो कि लाल शरबत की है और इसके साथ भी खूबसूरत दिलकश लड़कियां बैठी हैं और साइड पे जवाहरात सजे हुए हैं। उन्होंने भी यही कहा कि आप ऐना मर्जिया के शोहर हैं। इसके बाद मैंने उनसे कहा कि ये ऐना मर्जिया कौन है और कहाँ है। थोड़ी दूर बाद मुझे दूर से एक महल नजर आया जो कि सफेद मोतियों का था। दरवाजे पे भी उम्दा लिबास में खूबसूरत लड़कियों का हजूम था जो मुझे देख के बाग हो गईं और अंदर दाखिल हो गईं। मैं इनके पीछे हो लिया। क्या देखता हूँ कि सोने का तख्त बिछा हुआ है। इस पे एक बहुत ही खूबसूरत लड़की मौजूद है जिसके हुसैन लिबास जेवरात की तारीफ करने से मैं कासर हूँ। मैं अपने जज्बात पे काबू ना रख सका और मरहबा कहता हुआ उसके आगोश में मोहब्बत लेने के लिए चल पड़ा। लेकिन वो बोली, ऐ वली अल्लाह, अभी रुको, तुम्हारी रूह में दुनिया की जिंदगी बाकी है। आज मगरिब के बाद तुम हमारे साथ ही इफ्तार करोगे। इसके साथ ही उस लड़के की आंख खुल गई मगर उसका दिल बेचैन था। अभी हम उससे बातें कर ही रही थी कि दुश्मन हमारे करीब आ पहुंचे और उन्होंने हमला कर दिया। नौजवान ने भी इन पे हमला कर दिया। एक दुश्मन ने आगे बढ़ के नेजा मारा जो इसके सीने के आर पार हो गया। वो घोड़े से गिर पड़ा। हम भागम भाग इसके करीब पहुंचे तो वो खाक और खून में लत पर पड़ा मुस्कुरा रहा था और उसकी रूह कफस हो चुकी थी। उसने सच कहा था, उसने अपनी जान और माल जन्नत के बदले बेच दी है। मैंने दूसरी तरफ मुड़ के देखा तो मगरिब की तरफ सूरज गरूब हो रहा था।